भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य श्री ओम प्रकाश जी जो मंच पर शोभायमान हैं। आर्य वीर दल रोहतक के सभी अधिकारी महानुभावों, आर्य समाज प्रधानना मोहल्ला रोहतक के सभी अधिकारी महानुभावों और बहुत ही पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य, वंदनीय मातृशक्ति, देश के भावी कर्णधार, देश के उज्जवल भविष्य, प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आर्य वीर आर्य वीरांगनाओं, अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा उसमें क्या कहा गया था? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। ठीक है जी। और आर्य माने क्या आपने कहा था? आर्य माने श्रेष्ठ, है ना? तो देखो सारे संसार को हमको श्रेष्ठ बनाना है, तो आर्य माने और भी कुछ कुछ होता है। हाँ जी, आगे देखिए, इधर अटेंशन, सामने सब देखना है, इधर ध्यान दीजिए। आर्य क्या अर्थ क्या होता है? देखो आपने कहा दिया श्रेष्ठ, यस मंजूर है, स्वीकार है, आर्य माने श्रेष्ठ। लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है? जो हम चाहते हैं सारा संसार आर्य बन जाए, वो कैसा हो? तो बोलिए आर्य माने सदाचारी, आर्य माने सत्यवादी, आर्य माने जितेंद्रिय, आर्य माने धर्मात्मा। अब पूछूंगा, याद रखना, सत्यवादी, सदाचारी, जितेंद्रिय और धर्मात्मा, 4। ठीक है। आर्य माने परोपकारी, आर्य माने सेवाभावी, आर्य माने ईश्वर पुत्र, और आर्य माने भारतवर्ष में जिसका नाम आर्यावर्त था, है ना, इसका मूल नाम क्या है? आर्यावर्त। तो इस आर्यावर्त देश में पहले से रहने वाले जो मूल निवासी हैं वे भी आर्य हैं। तो कितने लक्षण हो गए? एक तो श्रेष्ठ हो गया, उसके बाद में कितने हो गए? बोलो। परोपकारी, सत्यवादी, सदाचारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, ईश्वर का पुत्र, सेवाभावी, और इस देश में सदा से रहने वाला, है ना। 8 लक्षण हो गए। कौन बताएगा? 8 के 8 लक्षण कोई बोल पाएगा? 2 लोग मिलकर बताओ, चलो 4 बताओ, चलो कम से कम 4 बताइए। आप बताइए, शाबाश बेटी बताओ, कम से कम 4 लक्षण बताइए। श्रेष्ठ, सदाचारी, हाँ, धर्मात्मा, सत्यवादी, हाँ, जो इस भारत में जन्मा हो, हाँ, परोपकारी, शाबाश, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, हाँ, बैठ गए, शाबाश, ताली बजाने के लिए। तो हमको ऐसा बनना है, ऐसा बनाना है। और कैसा नहीं चाहिए? आर्य कैसा नहीं होता है? संसार में क्या नहीं चाहिए वो सुन लो, ये तो चाहिए, ऐसा बनाना है तो आर्य बनाएंगे। और कैसा नहीं बनाना है, क्या छोड़ना है, तो भी जानना चाहिए ना भाई। क्या अपनाना है, कैसा बनना है, ये भी जानो, और क्या छोड़ना है, कैसा नहीं बनना है, ये भी जानो। जैसे कि मांसाहार को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मांसाहार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये सब खराब आचरण है, इनको छोड़ना है। मांसाहार माने मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट सब उसमें आता है। एक आता है नशा पान भी, मांसाहार और नशा पान, और साथ में ये खान पान,
देखो अभी कोई इसको पिएगा नहीं, ये ऊपर देखेंगे ना ऐसा लगता है कि कीचड़ बन गया, कीचड़। ये क्या था? पेप्सी था, हमने इसमें दूध मिला दिया, अब ऐसा लगता है सामने ऊपर देखो पूरा कीचड़ बन गया है। ठीक है जी। तो ऐसे गलत पदार्थ को खान पान में शामिल नहीं करना चाहिए। चिप्स है, कुरकुरे, कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, ठीक है जी, और बर्गर है, पिज्जा है, ये सब खान पान नहीं करना चाहिए। तो पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और मांसाहार ये सब छोड़ देना है। साथ में जुआ खेलना, सट्टा खेलना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, और ये मोबाइल में भी खराब फिल्म आज देखना। आजकल तो फिल्म इसमें आ जाता है सबका ना जी, पहले तो टीवी में आता था, आजकल इसमें आता है। ये सब खराब चीज़ नहीं देखना इसमें। रात को इसको ज़्यादा देखते हुए मत सोना। खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं ना। कितने बच्चे हैं जो खाना खाते खाते मोबाइल देखते हैं? ऊँचा करो हाथ, देखो ये खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं। अच्छा है क्या ये? अच्छा नहीं है। तो खाना खाते हुए मोबाइल नहीं देखना है, रात को सोते समय मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है जी। एक सीमा है मोबाइल देखने की, थोड़ा देख लो बस, मुश्किल से आधा घंटा, अधिकतम 1 घंटा 24 घंटा में, वो भी लगातार नहीं, दूरी बना करके भी। कोई शिक्षापद कहानी हो, कोई विशेष शिक्षा हो उसमें तो देख लो, नहीं तो उनसे दूर रहो। कोई काम आपका नहीं है। हाँ, फोन से बात कर लो, अलग बात है। तो ये गलत खान पान नहीं करना है। अभी आपने सुना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी वाणी, और जैसी वायु वैसी आयु। शुद्ध वायु तो शुद्ध आयु, दीर्घ आयु। हवन की वायु का सेवन करेंगे तो दीर्घायु बनेंगे। तो और ऐसा इस प्रकार का पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो वाणी भी खराब, व्यवहार भी खराब, आयु घट जाती है। तो खराब खान पान नहीं करेंगे। तो जो आर्य व्यक्ति होता है वो भगवान राम समान होता है, यज्ञ करता है, रोज प्रातः शाम ईश्वर की उपासना करता है, वही श्रेष्ठ होता है जी। गायत्री मंत्र का जप करता है। तो छोटे बच्चों को कहानी ज़्यादा प्रिय होती है, कहानी ज़्यादा प्रिय होता है ना। तो मैं जब भी आता हूँ एक कहानी लगभग सुनाता हूँ। मैं भी कई 1 वर्ष मुझे भी हो गए यहाँ आते हुए। जब होता हूँ तो यहाँ पर हर रविवार को मैं आता हूँ, है ना जी। और कोई कार्यक्रम न हो तो यहाँ जरूर आता हूँ। तो बीच बीच में कहानी में सुनाते रहता हूँ। कहानी माने क्या है? कहानी। कहानी माने कहानी, जिसमें हानि कोई होते नहीं है और लाभ ही लाभ होता है, वो कहानी है। समझ गए? तो छोटी कहानी सुन लीजिए। आपने सुना होगा नाम, बड़े भी सुने होंगे, महात्मा आनंद स्वामी। नाम सुना आपने? बच्चे जानते नहीं हैं, बड़े भी जानते हैं। उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं। तो कैसे महात्मा आनंद स्वामी बने, उनकी कहानी में सुना रहा हूँ आपको, थोड़ा विस्तार करके, थोड़ा विस्तृत बनाऊंगा उसको। मैंने कहीं सुना था, उसको अपने भाव से व्यक्त करूंगा, अपने भाव से। तो देखो, एक बार उनका नाम था, बचपन का नाम था खुशहाल चंद। क्या नाम था जी? खुशहाल चंद। तो उनके बचपन की बात है, अपने न सुना रहा हूँ मैं, अपने भाव से व्यक्त कर रहा हूँ उस कहानी को। तो उनके घर में संत महात्मा आते रहते थे जी। एक महात्मा जी पहुँचे तो उस समय खुशहाल चंद के विषय में ऐसा सुना जाता था कि इनकी बुद्धि अधिक तेज चलती नहीं थी, ठीक है। तो घर में जो पशु आदि थे वो भी जाते थे चराने के लिए, ये सुनने में आता है उनके विषय में। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी पहुँचे तो महात्मा जी ने वहाँ देखा अच्छी व्यवस्था है, तो घर से बाहर उनको, जैसे आर्य समाज है या कोई बगीचा है, उद्यान है, ऐसे जगह उनको ठहराया गया था। तो सत्संग भी करते वहीं पर, उद्यान था, कमरे बने हुए थे, आर्य समाज समान भवन था, वहाँ ठहरा दिया गया। और खुशहाल चंद की ड्यूटी लगा दी गई कि जाओ तुम उसको भोजन पहुँचाना। तो हर दिन शाम को जाता, भोजन पहुँचाता, ठीक है। एक दिन गया और रो रहा है। तो महात्मा जी बोले, अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो उनका क्या बताऊं महात्मा जी, आज सुबह से मेरी पिटाई हो रही है। क्यों पिटाई हो रही है? उसने कहा कि मेरी बुद्धि यदि चलती नहीं है, जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, हाँ जी, तो मेरी जो स्मरण शक्ति है अधिक तेज नहीं है। और मेरी ड्यूटी एक लगा दी पिताजी ने कि मैं जो घर के पशु हैं इनको जाता हूँ चराने के लिए,
तो सुबह तो नाश्ता करके वहाँ जाता हूँ। तो आज मैं पूछ लाने गया था, अब भैंस भी होते हैं, और भैंस को क्या करते पता है, अगर उनको तालाब में घुसा दो, घुस जाए तो निकलते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। अब भैंस गई पानी में गई तो गई, अब वो बेचारा निकालता है, चल निकल आवाज दे रहा है, चलो बाहर आओ, वो कहाँ बाहर आए। अब इस पार से उस पार नदी तालाब पार करके वो भैंस चले गए। अब ये क्या करते बेचारा, फिर तो घूम के गया, तालाब तो बड़ा होता है, चारों से घूम के गया और उस और फसल में घुस गए भैंस तो, और भी एक भैंस अगर तो घुस गई होगी, 2 भैंस तो अधिक हो सकते हैं। तो जब भैंस घुस गई, मान लीजिए एक भैंस भी है मान लीजिए, या अधिक भैंस, तो सब भैंस घुस गए। तो अब बेचारा फिर जाता है लाने के लिए। अब मालिक देखता, अरे किसकी भैंस ये, तो मेरी भैंस, इधर आ, लगा थप्पड़ उसको। देखता नहीं, मेरी फसल को मैंने बर्बाद कर दिया, मेरे फसल को। तो ठीक है भाई, अब थप्पड़ खा के आ गया लेकर के। घर आया तो लेट हो चुका था जी, विलम्ब हो चुका था स्कूल जाने में। पिताजी बोले, अरे अभी तक कहाँ था तू, स्कूल जाना, इधर आ, लगा थप्पड़। फिर भोजन किया, माता जी तैयार कर दी, स्कूल गया तो स्कूल में लेट, प्रार्थना होती है ना, प्रेयर खत्म, और सर क्लास वो लो क्या करते हैं, अटेंडेंस करते हैं ना जी, अटेंडेंस ले रहे हैं। पहुंचा, मैं कम इन सर, इधर आ, अभी तो क्या कर रहा था, प्रार्थना खत्म, अब क्लास शुरू होने का समय हो गया है, ये हम अटेंडेंस ले रहे हैं, अभी आ रहा है, इधर आ, लगा थप्पड़। फिर ठीक है, फिर अब क्लास शुरू हुआ, पाठ शुरू हुआ जी। हाँ जी बताओ खुशहाल चंद जी, आपने होमवर्क किया? नो सर, नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर नहीं आया मुझे, इधर आ, लगा थप्पड़। फिर एक क्लास के बाद फिर दूसरी कक्षा, फिर कोई सर आए, हाँ जी आपने होमवर्क किया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया सर? ऐसा ऐसा काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर आ, लगा थप्पड़। तो हर कक्षा में उसकी पिटाई हुई। तो कहा महाराज जी देखो, ये सुबह से मेरी आज ये स्थिति है कि सुबह से मेरी पिटाई हो रही है, अब आप कोई उपाय बताओ। तो क्या कहा महात्मा जी ने, ठीक है बेटा, मैं तुझको उपाय बता रहा हूं, ये ले। कागज में उन्होंने लिख दिया गायत्री मंत्र, ये गायत्री महामंत्र है। तो क्या करना, रोज सुबह जल्दी उठना, थोड़ा आसन व्यायाम प्राणायाम करना, और ये गायत्री मंत्र का रोज तू जप करना, जितना कर सके, 21 बार कर, 31 बार कर, 108 बार कर, और अच्छा है। तो सुबह जल्दी उठना, लेकिन उठ करके तो आसन व्यायाम प्राणायाम करना और गायत्री मंत्र का जप ध्यान करना। फिर माता पिता को प्रणाम करना, ठीक है, उससे बुद्धि बढ़ती है। गायत्री मंत्र जप करने से, सुबह जल्दी उठने से, प्राणायाम करने से और माता पिता को प्रणाम करने से बुद्धि बढ़ती है। उन्होंने कहा ये सब काम करना, ठीक है महात्मा जी। और अगर घर में हवन होता है तो हवन में बैठना, ठीक है, जहां भी होता है हवन वहां जाना, हवन में बैठना, ठीक है महात्मा जी। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ठीक है महात्मा जी। और गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने से बुद्धि घट जाती है। तो जी महात्मा जी गुस्सा नहीं करूंगा। और कई बातें उन्हें बताई, सबने मान लिया ये सब बातों को, ठीक है महात्मा जी ऐसा करूंगा। अब ऐसे करके फिर महात्मा जी चले गए। फिर 3-4 साल बाद में फिर लौटे, जब आए तो फिर ड्यूटी, जा भाई भोजन पहुंचाओ। अब पहुंचाने गया तो हंस रहा है, खुशहाल चंद खुश हो गया। क्या हुआ बेटा कि महात्मा जी इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। क्या कहा हमने, जो एकदम दल बुद्धि था, बुद्धि माने एकदम मूर्ख था, फर्स्ट आ गया। देखो 3-4 साल में मेहनत की उन्होंने। तो जो आप जो बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, गायत्री मंत्र का जप बढ़ाओ, ठीक है। सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सोओगे तब सुबह जल्दी उठोगे, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है जी। और माता पिता को प्रणाम करो। जो माता पिता प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, क्या मिलता है उसको? अभिवादनशीलस्य, पता है श्लोक ये? हाँ बोलो, बोलिए। हाँ, नित्यम वृद्धोप, शाबाश बोलो। हाँ बोलो बोलो, माइक में बोलिए, फिर बोलिए, शाबाश बोलिए। अभिवादनशीलस्य वृद्धं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। शाबाश,
जो माता पिता और बड़ों की सेवा करता है, सम्मान करता है, आयु, विद्या, यश और बल को पाता है। और एक बात, आप लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? अच्छा, कौन कौन अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? ऊंचा करो हाथ। सभी करते हैं। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी माता पिता की आयु बढ़ जाए, लंबे काल जीवित रहें, चाहते हैं? तो ये उपाय है, जो अपने माता पिता को लंबे काल तक जीवित रखना चाहता है वो उनकी सेवा करे। सेवा करेंगे आयु बढ़ जाएगी, उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, आयु बढ़ेगी। और जो माता पिता की बात नहीं मानता है, ठीक है, उनसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, ऐसे माता पिता की आयु घट जाती है। ये सही बात है। जिस माता पिता की सेवा नहीं होती है उसकी आयु घट जाती है, उस माता पिता की। तो इसलिए आप क्या करोगे? माता पिता की सेवा करना, सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, गायत्री मंत्र जप करना, तो आप वास्तव में आर्य कहलाओगे, श्रेष्ठ बनोगे, आपका जीवन महान बनेगा। और ये प्रयास करना है, कभी झूठ नहीं बोलता। आर्यवीर कैसा होता है? सत्यवादी होता है ना, वो झूठ नहीं बोलता, वो बहानाबाजी नहीं करता, ठीक है, अपने चरित्र की रक्षा करता है, चरित्रवान होता है। तो आपका कर्तव्य है, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माता पिता का सिर नीचा हो जाए, देश की हानि हो जाए, समाज की हानि हो जाए, धर्म का नाश हो जाए, धर्म की हानि हो जाए, आयु की हानि हो जाए, बदनामी हो जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। हाँ जी, बोलो। एक बार मैं बोलूंगा, आप दोहराना। झूठ बोलना पाप है। अब आगे से बोलते जाना। चोरी करना पाप है। हिंसा करना पाप है। झगड़ा करना पाप है। ये पाप है, तो पाप काम छोड़ देना चाहिए। और पुण्य क्या है? सत्य बोलना पुण्य है, गायत्री मंत्र जप करना पुण्य है, सेवा करना पुण्य है, यज्ञ करना और गौ माता सेवा करना पुण्य है। तो पुण्य काम करो और पाप काम को छोड़ो, इससे आयु बढ़ती है, परमात्मा से आशीर्वाद मिलता है और धन संपत्ति ऐश्वर्य भी खूब बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी आयुष्मान बने, विद्वान बने, चरित्रवान बने और ईश्वर का गुणगान भी करें। अच्छा, कुछ बातें बताऊं हमारी माताओं को, जहाँ पर इन बच्चों के माता पिता भी आए हुए हैं। आपका कर्तव्य है कि जो इनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप इनके अंदर हम तो बीज का अंकुर कर रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं, अंकुर फूट रहा है। अब उसको बड़ा करना आपका काम है। बच्चे अगर लेट तक उठते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, आप उनको जल्दी उठाओ, जल्दी सुलाओ। और जैसा आप करेंगे, आपको देख करके बच्चे सीखेंगे। तो आप भी अपने को ठीक करो। आप खुद घंटा घंटा मोबाइल देखते होगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी देखेंगे, सीधी बात है। बच्चों के सामने माता पिता को झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने माता पिता को ये मोबाइल अधिक नहीं देखना चाहिए। बच्चों के सामने कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे, बच्चे भी वो सीखेंगे। बच्चे देख करके अधिक सीखते हैं, ठीक है। तो आप जो बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, इस प्रकार आर्यवीर शिविर में भेजें, आर्य समाज में भेजें और इनके जीवन को देखते रहें, इनके खान पान को देखते रहें, इनके अंदर कोई व्यसन न आ जाए, देखते रहें। तो वही सच्चे माता पिता होते हैं जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको चरित्रवान बनाते हैं। तो बच्चे भी फिर आयुष्मान बनते हैं, दोनों का जो भविष्य है वो उज्जवल बनता है। तो आप सबका आशीर्वाद है कि आपके बच्चे भी महान बने और आपका जीवन भी महान बने, सुखमय बने। तो इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम सम। सबको सादर नमस्ते। स्वामी जी का बहुत बहुत